हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हिंदी नोट्स का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। इसको देखना ना भूलें। अगर आपने इसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख लें। हमने सेकंड पार्ट में करा दिया था, भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। श्रवण कौशल, बातचीत या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ये सभी मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए थे। पठन 2 प्रकार का होता है, सास्वर पठन और मौन पठन। ये सभी हमने लास्ट वीडियो में करा दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको हमारे चैनल पे जाके देख लें। अगर आपने इनके नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इनके नोट्स बना लें और इनको 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके जो 30 में से 30 मार्क्स होते हैं वो आप गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट जानेंगे लेखन कौशल। लेखन कौशल मीन्स लिखना। अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है, यानी कि भाषा कैसी होती है, स्थिर रहती है इसमें, और इसमें वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे रीडिंग के प्रकार, स्किमिंग और स्कैनिंग। इंग्लिश पेडागोजी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझें। स्किमिंग, फर्स्ट हम जानेंगे स्किमिंग। जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है। कैसे पढ़ना पड़ता है उसको? तेजी से, और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो यह प्रक्रिया स्किमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम क्या करेंगे, उसे तेज़ी से पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर को तो ऐसे ही पढ़ा जाता है और इससे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे माइंड में क्या हो जाती है, सेटअप हो जाती है। नेक्स्ट जानेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग रीडिंग, यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है। वहाँ पे तेज़ी से पढ़ना था, यहाँ पे जल्दी से पार कर जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्कैनिंग। नेक्स्ट जानेंगे गहरी पढ़ाई। गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा। अगर गहरी पढ़ाई करनी है तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा। नेक्स्ट है अतिशय अभ्यास। यह पठन धारा प्रभाव पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। इसे अतिशय अभ्यास कहा जाता है। नेक्स्ट लेखन का प्रक्रिया उपागम। लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या है? प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ पॉइंट। BICS फुल फॉर्म बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। कभी कभी इनके फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म को भी अच्छे से पढ़ना है। CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब हम इनके बारे में जानेंगे। BICS, इसको हिंदी में कहा जाता है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज को कहा जाता है BICS, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। नेक्स्ट CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यह फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यह स्कूल में चलती है। ये कहाँ चलती है? स्कूल में। और जो हमारी डेली की लैंग्वेज है वो कौन सी है? BICS। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति, अधिगम का मापन करना होता है।
आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किसके बाद किया जाता है? आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो हमें ये पॉइंट भी ध्यान देना है कि आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट जानेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण प्रवर्तन की जांच करना, बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना बालकों के चहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है। बालकों के विकास में चहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है। चारिणात्मक शिक्षा प्रदान करना, ये है यहाँ पे मूल्यांकन के उद्देश्य। नेक्स्ट, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों की अधगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना। नेक्स्ट जानेंगे मूल्यांकन का महत्व। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक है, बच्चों की प्रगति में सहायक है, शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। मूल्यांकन के ये महत्व हैं। नेक्स्ट जानेंगे मूल्यांकन के प्रकार। रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, ये हैं मूल्यांकन के प्रकार। इनको अब हम डिटेल में जानेंगे। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है, कितना सीखा है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। ये था यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन, इसे कहा जाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन भी। नेक्स्ट जानेंगे निदानात्मक मूल्यांकन। बच्चों को अधिगम के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि बच्चों को अधिगम के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट जानेंगे योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है, यानी कि साल के अंत में किए जाने वाले मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अध्यापक के द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, बच्चों से उनके अपने अनुभवों को लिखवाना, सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, इसके बारे में देखना है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह या डाटा होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समग्र एवं सतत मूल्यांकन। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनवाह शिक्षा अधिनियम RTE 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। CCE में सतत का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ
कहाँ कमी रह गई है, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। साथ में यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। सीसी के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चे में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। परीक्षण के प्रकार। व्यक्तिगत परीक्षण। इस परीक्षण में एक समय है केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण में एक समय है केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है व्यक्तिगत परीक्षण। नेक्स्ट जानेंगे मानकीकृत परीक्षण। ऐसे परीक्षण जो शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और एक बड़े लेवल पर प्रशासित किए जाते हैं, उसे कहा जाता है मानकीकृत परीक्षण। नेक्स्ट आत्मनिष्ठ परीक्षण। ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाएं, तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है निपुणता परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधगम्य होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। बालकों की व्यक्तिगत संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बालकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाव हो जाता है। शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। यहाँ पे कंप्लीट हुई आपकी हिंदी पेडागोजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। अब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे क्वेश्चन आंसर की।